अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है या बनने की सोच रहा है तो एक सवाल दिमाग में जरूर घूमा होगा। डॉक्टर बनने का जो सपना है उसे इंडिया में ही पूरा किया जाए या फिर विदेश का रुख किया जाए। आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, खासतौर से भारत और रूस की तुलना करके। देखिए, बात सिर्फ एक डिग्री की नहीं है। सच तो ये है कि ये एक दौड़ है सपनों और असलियत के बीच की। एक तरफ तो डॉक्टर बनने की वो जबरदस्त चाहत है और दूसरी तरफ आप जानते ही हैं, कंपटीशन का पहाड़ और खर्चों का बोझ। तो चलिए आज इसी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए, 2.58%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है पता है? 2023 में नीट का एग्जाम देने वाले हर 100 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2.5 से भी कम को भारत में सरकारी मेडिकल सीट मिल पाई। यही है हमारे देश के कट थ्रोट कंपटीशन की असली कड़वी सच्चाई। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि पिछले कुछ सालों में सीटें तो बढ़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद एडमिशन मिलना और भी मुश्किल हो गया है। ऐसा क्यों? अरे भाई, सिंपल सी बात है। जितनी तेजी से सीटें नहीं बढ़ी, उससे कई गुना तेजी से एग्जाम देने वालों की भीड़ बढ़ गई है। मतलब 2017 में जहां एडमिशन का चांस करीब 6% था, वो 2023 आते आते 5% से भी नीचे चला गया। अब मान लीजिए कि सरकारी सीट हाथ से निकल गई, तो फिर क्या? फिर सामने आती है एक बहुत बड़ी खाई। एक तरफ सरकारी कॉलेज की फीस जो बस नाम मात्र की है, और दूसरी तरफ है प्राइवेट कॉलेज जिनकी फीस सच कहूं तो आसमान छू रही है। ये इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर परिवारों के लिए तो ये बस एक सपना ही रह जाता है। और बस यहीं पर कई स्टूडेंट्स के लिए रूस एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है। यहाँ एमबीबीएस करने के जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि कम खर्चा और सीधी सादी एडमिशन प्रोसेस, ये सब मिलकर इसे भारत के महंगे और मुश्किल रास्ते का एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बना देते हैं। तो रूस में पढ़ने के फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहली बात, कोई डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं देनी पड़ती। दूसरा, वहाँ की डिग्री एनएमसी और डब्ल्यूएचओ से मान्यता प्राप्त है। और तो और वहाँ पहले से ही 30,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो एक अच्छी खासी कम्युनिटी भी मिल जाती है। लेकिन हाँ, एक लेकिन है, एक चैलेंज है। भारत वापस आकर प्रैक्टिस करने के लिए एक लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना पड़ता है, जिसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे। चलिए अब दोनों देशों के सिस्टम को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। भारत में आपको पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेज मिलेंगे, लेकिन रूस में वहां मेडिकल एजुकेशन पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में है। एक और बड़ा फर्क है डिग्री का। इंडिया में आपको मिलती है एमबीबीएस की डिग्री, जबकि रूस में मिलती है एमडी फिजिशियन की डिग्री, जो उनके सिस्टम में एमबीबीएस के बराबर ही मानी जाती है। हाँ, एक बात और, ऐसा नहीं है कि रूस में हर यूनिवर्सिटी की फीस एक जैसी है। वहां भी अलग अलग टीयर हैं। जो बजट टीयर यूनिवर्सिटीज हैं, वहां 6 साल की पूरी ट्यूशन फीस करीब 15 से 21 लाख रुपए तक आ सकती है। वहीं अगर प्रीमियम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यही आंकड़ा बढ़कर 48 से 58 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है। कोर्स के टाइम में भी थोड़ा सा फर्क है। इंडिया में एमबीबीएस 5.5 साल का होता है, जबकि रूस में ये 6 साल का है। वो एक्स्ट्रा टाइम क्यों? क्योंकि उसमें आपको रशियन भाषा की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि आप मरीजों से ठीक से बात कर सकें। और हाँ, इंडिया में जो 1 साल की कंपल्सरी इंटर्नशिप होती है, वो डिग्री के बाद होती है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती पर जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। वो रुकावट जिसका सामना रूस से लौटने वाले हर एक ग्रेजुएट को करना पड़ता है, FMGE। ये वो कंपल्सरी एग्जाम है जिसे पास किए बिना आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और यकीन मानिए, यहीं से पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। औसतन रूस से एमबीबीएस करके आने वालों में से सिर्फ 25 से 35% स्टूडेंट्स ही एफएमजीई एग्जाम पास कर पाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक बहुत बड़ी तादाद पहली कोशिश में कामयाब नहीं हो पाती। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और 2024 के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, वो इस चुनौती को और भी साफ साफ दिखा रहे हैं। करीब 70% स्टूडेंट्स पहली बार में एफएमजी क्लियर नहीं कर पाते। ये बात साफ करती है कि सिर्फ डिग्री ले लेना ही काफी नहीं है। असली इम्तिहान तो इंडिया लौटने के बाद ही शुरू होता है। तो फिर इंडिया में प्रैक्टिस करने का पूरा रास्ता दिखता कैसा है? ये एक लंबी जर्नी है, समझिए। पहले तो 6 साल की डिग्री पूरी करो, फिर वो मुश्किल एफएमजीई एग्जाम पास करो, उसके बाद इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप करो, और तब जाकर आपको एनएमसी से प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलता है। कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा सफर आराम से 7-8 साल या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो फाइनल तस्वीर क्या बनती है? देखिए,
एक तरफ रूस है, जहां कुल खर्चा बहुत कम है, कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता और सिर्फ नीट क्वालिफाई करना ही काफ़ी है। दूसरी तरफ है भारत के प्राइवेट कॉलेज, जहां खर्चा आसमान पर है और एडमिशन के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोर भी चाहिए होता है। आखिर में ये फैसला पूरी तरह से आपका अपना है, बहुत पर्सनल है। सबसे पहले तो अपने बजट को देखिए, फिर खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या एक बिल्कुल नए कल्चर में एडजस्ट किया जा सकता है? क्या इतना सेल्फ डिसिप्लिन है कि एफएमजी जैसे टफ एग्जाम के लिए सालों तक अकेले तैयारी कर सकें? इन सवालों के जो ईमानदार जवाब होंगे ना, वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन रुकिए, एक और बात, हमेशा सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता, है ना? जरा सोचिए, अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो, या फिर बीच कोर्स में ही यूनिवर्सिटी की एनएमसी मान्यता चली गई तो? इन मुश्किलों के लिए पहले से मेंटली तैयार रहना और सही जानकारी रखना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम घूम फिर कर उसी एक आखिरी सवाल पर आ जाते हैं। क्या एक सस्ती मेडिकल डिग्री लेना भारत वापस आने की इस मुश्किल और जोखिम भरी राह के लायक है? देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो हर स्टूडेंट को इन सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर अपने भविष्य के लिए खुद ही लेना होगा।